हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट हमने चैप्टर साउंड में आपको कुछ चीज़ें बताई थी कि साउंड की डेफिनेशन क्या होती है, किस स्टेट ऑफ मैटर में साउंड की कैसी फ्लो ऑफ करंट होता है, ऑफ वाइब्रेशंस। बाकी अभी हम आज इस क्लास में पढ़ेंगे। तो हमने आपको लास्ट बताया था कि प्रोपोगेशन ऑफ साउंड कैसे करते हैं, ये हम आज आपको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको प्रोपोगेशन समझने से पहले साउंड प्रोड्यूस कैसे कैसे की जा सकती है उसके बारे में जानते हैं। हाउ कैन द साउंड बी प्रोड्यूस्ड, साउंड किन तरीकों से प्रोड्यूस की जाती है, तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला, ये तो हमें पता है वाइब्रेशन से होता है। की फैक्टर इसमें जो है वो है वाइब्रेशन। की रीज़न जो है वो है वाइब्रेशन। अब जब हमें रीज़न पता है, कॉज पता है, तो हम साउंड को कैसे कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, वाइब्रेशन को कैसे यूज़ में ले सकते हैं अलग अलग तरीके से, अब हम जानेंगे। पहला है बाय वाइब्रेटिंग द स्ट्रिंग्स। जैसे गिटार में होता है, सितार में होता है, एक्सेट्रा। उसमें क्या होता है, जो स्ट्रिंग होती है पतली सी, मान लेते हैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग है जो कि यहाँ पे और यहाँ पे फिक्स है। अगर हमने इसको हल्का सा डिस्टर्ब किया या इसको नीचे पुल किया तो क्या होगा, ये स्ट्रिंग ऊपर जाएगी और फिर नीचे आएगी, ऊपर जाएगी और नीचे आएगी, और ऐसा कई बार होगा, और एक टाइम के बाद वो फिर वापस ऐसे हो जाएगी। तो ये जब ऊपर नीचे जाती है तो यहाँ का जो एयर है, इसके आसपास का जो एयर हम आपको रेड पेन से दिखा रहे हैं, ये जो एयर है, इसके जो पार्टिकल्स हैं, इस डिस्टर्बेंस, इस स्ट्रिंग के डिस्टर्बेंस से डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो वो पार्टिकल्स वाइब्रेट करने लगते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रिंग डिस्टर्ब करने से पूरा वाइब्रेशन यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। उसकी वजह से हमें साउंड सुनाई देती है। और अब स्ट्रिंग अब डिपेंड करता है कितने तेज़ से, कितनी ज़ोर से आपने स्ट्रिंग को नीचे किया, कितनी लंबी स्ट्रिंग है, वो डिपेंड करता है अलग अलग। जब आप गिटार बजाते हो तो अलग अलग टोन्स मिलती हैं, अलग अलग रिदम में आप बजा सकते हो। वो इसलिए होता है क्योंकि आप स्ट्रिंग को कई अलग अलग पोजीशन से पकड़ के बजा सकते हो। कहीं अगर हमने इसको यहाँ से नीचे पुल डाउन किया होता तो कुछ वाइब्रेशन और अलग होती, जिसकी वजह से साउंड अलग होती। यहाँ से किया तो वाइब्रेशन अलग होगी, साउंड अलग होगी। यहाँ से किया, वाइब्रेशन अलग होगी तो साउंड अलग होगी। ओके, मेन चीज़ इसमें क्या है, जब भी हम इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसके आसपास की एयर इसकी वजह से डिस्टर्ब हो रही है, जिसकी वजह से वाइब्रेशन हो रहा है, और वाइब्रेशन की वजह से आपको पता है साउंड प्रोड्यूस होती है। दूसरे कैसे कर सकते हैं, बाय, देखिए आप लोग वाइब्रेटिंग वर्ड हर जगह आएगा। बाय वाइब्रेटिंग एयर कॉलम। एयर कॉलम पहले हम समझते क्या होता है। मान लेते हैं ये पूरा एक रूम है, ठीक है, या फिर एक कंटेनर है, ये पूरा एक कंटेनर है या एक रूम है। यहाँ पे हवा होगी, ठीक है, पूरे में हवा होगी। तो कॉलम मतलब क्या, कॉलम इसे कहते हैं। हॉरिजॉन्टली वर्टिकली कैसे भी हो सकता है। कॉलम मतलब एक फिक्स्ड स्ट्रिप ऑफ एयर, फिक्स्ड कॉलम ऑफ एयर, ठीक है, कॉलम इसे कहते हैं। एयर कॉलम कैसे हो गया, फॉर एग्जाम्पल यहीं पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कि एक टेस्ट ट्यूब है, तो इसमें क्या होगा, एयर होगी। अगर आपने हाथ में टेस्ट ट्यूब पकड़ी है तो एयर होगी। अगर आप इसमें विंड ब्लो करोगे तो विंड क्या होगी, अंदर जाएगी और बहुत ही तेज़ी से बाहर भी आएगी। अब इतने में जब विंड नीचे जा रही है और जल्दी से बाहर आ रही है, आपने जो विंड एक्चुअल में डिस्टर्ब्ड नहीं थी, आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया। उस डिस्टर्बेंस की वजह से वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई।
वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। अब साउंड की इंटेंसिटी डिपेंड करता है आपने विंड कितनी ज़ोर से इसमें ब्लो की है। अगर बहुत तेज़ से ब्लो करेंगे तो बहुत अच्छी साउंड आएगी। जैसे आप लोग ढक्कन के साथ भी आप लोग ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं। आप लोग जो ढक्कन होता है पेन का, ये भी एक टेस्ट ट्यूब जैसा है, इसमें भी एयर कॉलम है। अगर आप इसमें हवा फूंक मारते हो तो सीटी बजती है। वो सीटी इसीलिए बजती है कि बहुत तेज़ी से हवा अंदर जाती है, बहुत तेज़ी से बाहर आती है। तो इसके अंदर का जो एयर कॉलम है वो एकदम से डिस्टर्ब हो जाता है, और डिस्टर्ब मतलब वाइब्रेशन हो रहा होगा, और वाइब्रेशन से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है। ओके, और देखते हैं कैसे साउंड प्रोड्यूस हो सकती है। बाय वाइब्रेशन ऑफ मेम्ब्रेन। वाइब्रेशन ऑफ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन क्या होती है पहले ये समझ लेते हैं। मेम्ब्रेन कुछ नहीं होती है, बहुत ही पतली लेयर किसी चीज़ की अगर हम लेते हैं तो हम उसे मेम्ब्रेन कहते हैं, वेरी थिन लेयर। ठीक है, तो यहाँ पे आप पहले तो एक एग्जांपल से समझ सकते हो। तबला होता है, ड्रम होता है आपके स्कूल में, ठीक है। तो कैसा होता है ये ड्रम? मान लीजिए ये एक ड्रम है, ये एक ड्रम है, और जो इसका ये ऊपर वाला पोर्शन है ये एक मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन मतलब बहुत ही पतला थिकनेस का शीट, वेरी लेस थिक शीट, वेरी लेस थिक या थिन शीट। किसी भी मटेरियल की हो सकती है, प्लास्टिक की भी हो सकती है, पेपर को भी आप उसको मेम्ब्रेन कह सकते हो, किसी चीज़ की भी कह सकते हो, मटेरियल कोई भी हो सकता है। तो जब आप इस पर स्टिक्स मारते हो, जब ये ड्रम स्टिक मारते हो तो क्या होगा, ये मेम्ब्रेन एकदम से ऊपर नीचे होगी। जैसे वहाँ पे एक आपने स्ट्रिंग देखा था ऊपर नीचे हो रही है, अब ये स्ट्रिंग ना होकर के पूरी एक मेम्ब्रेन है, तो मेम्ब्रेन भी ऊपर नीचे हो रही है। जब हम इस पर स्टिक मारते हैं तो ड्रम को डिस्टर्ब करते हैं, इसके मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करते हैं। मेम्ब्रेन के डिस्टर्बेंस से क्या होगा, वो बहुत जल्दी टू एंड फ्रो अप एंड डाउन होगा। उसकी वजह से क्या होगा, उसके आसपास का जो एयर कॉलम होगा और इस ड्रम के अंदर जो हवा होगी वहाँ पे भी एयर होगी। इस ड्रम के इनर पार्ट में भी हवा है, इस ड्रम के ऊपर भी हवा है एटमॉस्फेयर की। तो क्या होता है, कुल मिलाकर यहाँ पे जो एयर कॉलम होता है वो डिस्टर्ब हो रहा होता है। उस डिस्टर्बेंस की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। तो हम ये भी कह सकते हैं डायरेक्टली कि अगर हम किसी मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करते हैं तो भी हम साउंड को पा सकते हैं। और किस साउंड को पाना है, किस इंटेंसिटी से पाना है, वो डिपेंड करता है कि आपने ड्रम स्टिक कैसे प्ले की है। वो कोई ड्रमर होगा तो अच्छे से साउंड प्रोड्यूस कर सकता है, जिसको नहीं आता होगा वो साउंड तो प्रोड्यूस कर सकता है लेकिन कोई रिदम नहीं होती उसमें। आखिरी तरीका क्या है, बाय वाइब्रेटिंग प्लेट्स वही चीज़ है, एक तरह से मेम्ब्रेन ही है। यहाँ पे एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन थी, आप पेपर को फ्लेक्सिबल होता है, प्लास्टिक की पतली शीट होगी वो भी फ्लेक्सिबल होगी। प्लेट आप देख सकते हो जैसे कि साइकिल की बेल होती है, वो कुछ इस तरह की होती है। आप जब इसको ऊपर नीचे करते हो तो ये रिंग करती है, चारों तरफ आवाज़ आती है इससे, ठीक है। जब ये आप इसको प्रेस करते हो तो इसमें क्या होता है, एक छोटा सा, इसको हम बड़ा सा आपको बना के दिखाते हैं। मान लीजिए ये एक बेल है, ये साइकिल से लगी हुई है, ये साइकिल की बॉडी है, ये एक बेल है जिसका अंदर का पार्ट हम आपको बता रहे हैं। ये एक स्टील की कंटेनर होता है, या ये ऐसा भी हो सकता है, या ये ऐसा भी हो सकता है। ये एक स्टील का कंटेनर है। अब इसमें क्या है, हवा है अंदर, और ये स्टील की प्लेट है जिसको हमने यू शेप में या उल्टी कटोरी के शेप में, बेल के शेप में मोड़ा हुआ होता है। इसमें एक रॉड होती है जो कि स्प्रिंग से कनेक्टेड होती है,
ठीक है, ये आपको बाहर दिखती है जिसको आप प्रेस करते हो। प्रेस करने पे क्या होता है, ये यहाँ पे वो रॉड में एक मेटल का हैमर लगा होता है। जब भी आप इसको नीचे करते हो ये मेटल का हैमर इस पर टकराता है। ठीक है, इसके टकराने से इस पूरे प्लेट में वाइब्रेशन होने लगता है। इस प्लेट में वाइब्रेशन तब होने लगता है क्योंकि एक तो यहाँ अंदर हवा भरी हुई है, बाहर भी हवा है, और जैसे ही हमने इस प्लेट को मारा तो प्लेट के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करने लगे, प्लेट वाइब्रेट करने लगा। इसी वजह से इस डिस्टर्बेंस की वजह से बेल रिंग होने लगती है। जब भी साइकिल की बेल रिंग करते हैं तो वो बहुत तेज़ और लाउड होती है। अगर हम इस पर हाथ रख लें, कभी आपने बेल साइकिल जिसके पास होगी घर पे, बेल दबाइएगा और उस पर बेल पे हाथ रख के फिर पुश करिएगा, रिंग करिएगा, तो वो आपको आवाज़ नहीं आएगी। बेल की आवाज़ आएगी, कुछ कट सी आवाज़ आएगी, लेकिन बेल बजेगी नहीं। कुछ नहीं करना है, बस आपको बेल के ऊपर हाथ रख के प्रेस करना है, आपको बेल की आवाज़ नहीं सुनाई देगी क्योंकि आपने उसको वाइब्रेशन को रोक दिया। उसके प्लेट पे हाथ रख दोगे तो वाइब्रेट थोड़ी ना करेगा, वो फ्रीली वाइब्रेट नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो बेल रिंग नहीं हो पाएगी। ओके, दीज वर द मेथड्स हाउ अ साउंड कैन बी प्रोड्यूस्ड। नाउ in next video we will study about sound produced by humans. Okay, thank you.